हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। एटलीस्ट 3 एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको इंग्लिश को इंप्रूव करने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखा, आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से स्ट्रक्चर सीखने को मिलने वाला है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला मेरा स्ट्रक्चर है एज फॉर एज पॉसिबल। यस गाइस, एज फॉर एज पॉसिबल इसका मतलब क्या होता है? व्हाट एज एज फॉर एज पॉसिबल। एज फॉर एज पॉसिबल इसका मतलब होता है जहां तक संभव होगा। यस गाइस, इसमें सेल विल नहीं लगा है, बट कॉमन सेंस के हिसाब से इसको स्पीकिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया जाता है। कन्वर्सेशन, डिबेट, डिस्कशन करते हुए, आर्गुमेंट करते हुए। एज फॉर एज यानी एज फॉर एज पॉसिबल, जहां तक संभव होगा। हम कह सकते हैं कि जहां तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूंगा। तो इसके बाद क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे सेंटेंस, इसके बाद आपको सेंटेंस ऐड कर देना है। इस गई, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जहां तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूंगा। जहां तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूंगा। as far as far as possible I will help you। जहां तक संभव होगा मैं जहां तक संभव होगा मैं वहां उससे मिलने जाऊंगा। जहां तक संभव होगा, जहां तक संभव मैं उससे मिलूंगा। as far as possible as far as possible I will meet him। I will meet him। जहां तक संभव होगा वह यहाँ जरूर आएगा। as far as possible he will definitely, yeah, he will come here, definitely he will definitely come here। तो इस तरीके से जहां तक संभव होगा या जहां तक संभव हो आपको यह काम करना चाहिए। जहां तक संभव हो गया। जहां तक संभव हो, कॉमन सेंस, जहां तक संभव हो आपको यह काम करना चाहिए। जहां तक संभव हो आपको यह काम करना चाहिए। जहां तक संभव हो आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। इस तरीके से, या ये भी हो सकता है जहां तक इस संभावना की बात है, एज फार एज पॉसिबल, संभावना की बात है। इस तरीके से वह इस या इंडिया इस गेम को, खेल को जीत सकता है। एज फार एज पॉसिबल इंडिया कैन विन दिस मैच, लाइक दैट। आपको ये पहला स्ट्रक्चर है। कम से कम आपको 20 क्वेश्चंस बनाना है और प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइस, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर आज का। तो आज का दूसरा स्ट्रक्चर जस्ट नाउ। जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी। जैसे क्या करना है? अभी अभी, जस्ट नाउ के बाद आपको कोई भी सेंटेंस ऐड करना है। जैसे जैसे हम कहेंगे वह अभी अभी यहां से गया है। वह यहां से गया है। जैसे जस्ट नाउ he has gone from here। gone from here। इसके अभी अभी मैंने आपका पत्र रिसीव किया। जस्ट नाउ आई हैव रिसीव्ड योर लेटर। यस, अभी अभी उसने कॉल किया था। जस्ट नाउ he called। यस, कॉल्ड, he called me, अगर मुझे कॉल किया था। अभी अभी मैंने उसे जाते हुए देखा। जस्ट नाउ
आई हैव सीन हिम गोइंग। यस गाइस, इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये मेरा दूसरा स्ट्रक्चर है और एटलीस्ट आपको 20 बनाना है। और जस्ट नाउ के बाद आप किसी भी टेंस के सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइस, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आप देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं। द रिपोर्ट goes in dash that डैश में ऐसी चर्चा है कि, जैसे गांव में ऐसी चर्चा है कि, सिवान में ऐसी चर्चा है कि, इंडिया में ऐसी चर्चा है कि, या मेरे स्कूल में ऐसी चर्चा है कि, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं का जहाँ पे चर्चा है। उसके बाद से आपको दूसरा सेंटेंस ऐड करना है। जैसे कहेंगे, हम कह सकते हैं कि मेरे गांव में ऐसी चर्चा है कि रामू चुनाव लड़ने जा रहा है। द रिपोर्ट, जैसे हिंदी में लिख देते हैं, मेरे गांव में ऐसी चर्चा है कि रामू चुनाव लड़ने जा रहा है। यस गाइस, इसको बनाते हैं द रिपोर्ट गोज इन माई विलेज। एट भी पार्टिकुलर जगह का नाम हो तो, लेकिन पर्टिकुलर मैंने किसी जगह का नाम नहीं बताया। तो रिपोर्ट गोज इन माई विलेज दैट रामू इज गोइंग टू फाइट द इलेक्शन। रामू is going to fight the election. Yes. मेरे स्कूल में ऐसी चर्चा है कि हम लोग नेपाल घूमने जा रहे हैं। The report goes in my school that we are going to visit Nepal tour। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, बिहार में ऐसी चर्चा है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। द रिपोर्ट गोज इन बिहार दैट तेजस्वी यादव इज गोइंग टू बी सीएम ऑफ बिहार। इंडिया में ऐसी चर्चा है कि द रिपोर्ट गोज इन इंडिया दैट धीरूभाई अंबानी इज गोइंग टू इनॉग्रेट अ बिग कंपनी लाइक दैट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, मेरे कोचिंग में ऐसी चर्चा है कि हमारे कोचिंग में पटना से कोई चीफ गेस्ट आ रहे हैं। यस गाइस, द रिपोर्ट गोज इन माय कोचिंग या इंस्टीट्यूट दैट अ चीफ गेस्ट इज कमिंग फ्रॉम पटना एट माय कोचिंग। यस गाइस, सो लाइक दैट यू कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ। ये मेरा तीसरा स्ट्रक्चर है। कम से कम इस पर आपको 20 बनाना है और प्रैक्टिस करना है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एडवांस स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए आप इस अच्छे से देखें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। बेस्ट ऑफ लक, विश ऑल द बेस्ट। ओके, बाय टू ऑल।